beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Flame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं गाइस वो करने वाले हैं लियो ज़ोडिएक साइन दिसंबर 2020 और सिंह राशि की, राइट। तो उनका जो फर्स्ट कार्ड निकलेगा गाइस वो होगा उनके 30 डेज की क्या एनर्जी है, राइट। तो उसमें उनका कार्ड निकला है गाइस द चैरियट आया है रिवर्स में। द चैरियट रिवर्स में ये है कि आप एक ऐसी एनर्जी में रहने वाले हो, बहुत जल्दबाजी में, बहुत फास्ट, बहुत उतावलापन आने वाला है आपकी एनर्जी में, राइट। आप ये फील करने वाले हो कि आपको ये चीज़ चाहिए तो अभी चाहिए, अभी चाहिए। आप ये नहीं सोचोगे कि इस चीज़ को पैदा करने के लिए कुछ टाइम भी लगता है, नो, अभी चाहिए तो अभी चाहिए। इस एनर्जी में आप रहने वाले हो और देख सकते हो कि बिना ब्रेक के हर चीज़ को करने की आप में जो जल्दबाजी है वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ ऐसे मोड़ पे भी लेके जा सकती है जो आपके लिए नुकसानदायक हो, जिससे आपको प्रॉफिट मिलने की बजाय नुकसान हो सकता है। तो आपको एक इस जो भी आपकी एनर्जी है ना उतावलेपन वाली, इस एनर्जी को आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको बैलेंस करने के लिए ये करना चाहिए कि आपको अपने आप को कहीं और, आपका जो माइंड है कहीं और डाइवर्ट करना चाहिए जहाँ पे आप स्टेबल हो सको, राइट। आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। देख सकते हो आप इस कार्ड को, अगर ऐसे देखो तो यहाँ पे ये सब ग्राउंड है, सब प्लान है, सब वो हो रखा है, बट यहाँ पे नो प्लानिंग। कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो अपनी मर्जी से कि हाँ इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। जब आप बिना प्लानिंग के ही सब स्टार्ट करने वाले हो तो आपको उसका प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, राइट। और जो आपका लॉस होगा वो डबल हो जाएगा। तो जिसके कारण आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी आ सकती है, एंगर में भी आ सकती है। वो कहने का मतलब ये आ रहा है गाइस कि आपकी एनर्जी ऐसी फास्ट हो रखी है कि वो कहीं भी किसी भी मोड़ पे जा सकती है। तो आपके लिए ये एडवाइस है कि आपको बस एक जगह पे ग्राउंडिंग सिचुएशन में आना हुआ है। आप ग्राउंडिंग नहीं हो तो आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। और ये जो उतावलापन है ये किसी भी चीज़ की उस चीज़ के कारण होता है जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट होती है और हमें एक फियर सा लगता है कि हाँ मैं ये काम करूँगा, अच्छे से होगा या नहीं होगा। मतलब आपके अंदर बहुत से डाउट आने स्टार्ट हो जाएंगे और जब आपके अंदर बहुत से डाउट आने स्टार्ट हो जाएंगे तो जो आप प्लानिंग है वो कहाँ से कर पाओगे। आपके थॉट्स ही क्लियर नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको चाहिए क्या। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, ग्राउंडिंग कीजिए, राइट। अब ग्राउंडिंग करने के लिए गाइस क्या होता है, आपको सबसे पहले तो ये करना है कि आप जितना भी हो सके ना अपने फ्लोर पे नंगे पाँव घूमिए, बिना चप्पल के, बिना शूज़ के घूमिए। है तो मुश्किल है पर उसके कारण आपकी जो बढ़ी हुई एनर्जी होती है ना वो अर्थ गाय के साथ कनेक्ट होती है और आपको एक स्टेबिलिटी देती है, राइट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो बढ़ी हुई और इतनी तेज़ एनर्जी है बिना ब्रेक के, अगर आप बिना ब्रेक के गाड़ी चलाओगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है, राइट। तो ये भी वही सिचुएशन पेश कर रही है कि बिना प्लानिंग के कुछ भी स्टार्ट करोगे तो उसका आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सबसे पहले अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, नहीं तो आपके जो भी प्लान है, जो भी कुछ है वो सब डिले होने वाला है, राइट। अब रिलेशनशिप में देखते हैं गाइस, रिलेशनशिप में आया है गाइस 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। तो 3 ऑफ सॉर्ड्स और रिवर्स में आता है तो इस गुड होता है कि आप एक ऐसे हार्ट ब्रेक से बाहर निकलने वाले हो जो आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन में डाल रहा था और हो सकता है कि आपके जो भी रिलेशनशिप हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो, आप खुल के बात नहीं कर रहे हो। और या फिर ये हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ ऐसा सीक्रेट आपके सामने आया है जिसके कारण आपकी ये सिचुएशन हो रखी है। मीन्स आपके जो रिलेशनशिप जैसे पहले थे वैसे नहीं है, आप उनमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है। आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील करने की कोशिश कर रहे हो। अभी अभी आप किसी न किसी हार्ट ब्रेक से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो और जो रिलेशनशिप आपको नहीं चाहिए होता है उनसे आप उनको साइड कर रहे हो सकता है गाइस अगर आप एक मैरिड रिलेशन में हो तो हो सकता है कि आपके मैरिड रिलेशन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो कि आपका जो दिल है बहुत बुरी तरह से हर्ट हुआ है, या फिर डाइवोर्स या फिर कोई भी आपका ऐसा लीगल इश्यूज चल सकता है रिलेशनशिप में जो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा हो।
तो रिलेशनशिप में आपके लिए जो भी है अब थोड़ी सी राहत आने वाली है और गुड न्यूज़ आने वाली है, कह सकते हैं, राइट। और 9 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में आपके बिजनेस और फाइनेंस में। जब 9 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आता है तो ये होता है कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी फाइनेंस है, वो सिचुएशन अब बैलेंस होने वाली है। जो पहले से जिसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब उसमें कुछ सुधार आने वाला है, क्योंकि आपने आप सभी जो भी आपकी सिचुएशन थी उस सिचुएशन को समझने की कोशिश की है। अगर आप बिजनेस में हो तो उसका जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था उसकी न्यूज़ भी आपको मिलने वाली है। अगर कोई प्रमोशन होने वाली ही थी आपकी जॉब में, वो भी होने वाली है। तो आफ्टर ऑल फाइनेंस में आपको अच्छी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आप देखते हैं थर्ड कार्ड आपका जो है प्लानिंग का, उसमें आपकी दिसंबर की प्लानिंग क्या है। 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आया है तो ये भी यही कार्ड बता रहा है कि आप जो भी आपने प्लानिंग बनाई थी कि आप दिसंबर में इन चीज़ों से रिलीज़ होने वाले हो, आप अपने डर पे जीत कंट्रोल करने वाले हो, जो आपको फेयर हो रहे हैं उस पर कंट्रोल करने वाले हो। आपको जो भी एक घुटन सी फील हो रही थी, आप देख सकते हो ये सब रिवर्स में हो गया है। मीन्स आपके जो प्लान है वो अच्छे से होने वाले हैं, जो भी आपने सोचे हैं और जैसे भी सोचे हैं वैसे होने वाले हो। आप जो कुछ भी आपके माइंड में चल रहा था ना कि इसको ऐसे प्लानिंग देनी है, इसको ऐसे प्लानिंग देनी है, अब आप सॉरी अब आप उससे बाहर निकलने वाले हो। जो भी आप अपने माइंड में लेके चल रहे थे कि हाँ अब दिसंबर में ऐसा होगा, इसको रिलीज़ करेंगे तो ऐसी शांति आएगी, ये प्लानिंग ऐसे की जाएगी, तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। चाहे वो थोड़ी स्लो हो रही है बट फिर भी होने वाली है। आप देख सकते हो गाइस कि आपके सभी कार्ड्स रिवर्स में हैं, ठीक है। तो रिवर्स में ज़रूरी नहीं होता है कि हर कार्ड की एक नेगेटिव वाइब्स हो, राइट। नेगेटिव वाइब्स मीन्स होता है अगर आपका रिलेशनशिप में 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है तो ये आपके रिलेशनशिप में गुड न्यूज़ आपके लिए आने वाली है कि आपकी जो भी दर्द, जो भी पेन, जितना भी आपने सहना था सह कर चुके हो। अब आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है और जो भी लीगल इश्यूज हो रहे थे उसमें भी आपके इच्छा के अनुसार ही रिजल्ट आने वाला है, राइट। और जो आपके बिजनेस और फाइनेंस में कोई भी प्रॉब्लम चले आ रही थी काफ़ी टाइम से, अब वो भी सॉल्व होने वाली है, क्योंकि उसके भी जो भी पॉइंट होंगे आपके अंडर आने वाले हैं और आप उनको गलतियों से सीख कर फिर से दोबारा से स्टार्ट करने वाले हो। तो ये भी आपके लिए अच्छा है। और 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है तो 8 ऑफ सॉर्ड्स भी यही बता रहा है कि आप एक मानसिक पेन, जो भी आपने एक उसमें बहुत घुटन सी फील हो रही थी, आपको अपने चारों तरफ एक सुकून की सांस नहीं आ रही थी, अब वो भी आ जाएगी। आपके जो प्लान है वो धीरे धीरे कंप्लीट होने वाले हैं और उनकी शुरुआत होने का अब टाइम स्टार्ट हो चुका है, राइट। और द चैरियट रिवर्स में ये बता रहा है कि जो उतावलेपन की एनर्जी है आपको उसको कंट्रोल करना है और आपको एक ग्राउंडिंग सिचुएशन में रहना है, राइट। तो आपके अब एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं गाइस। आपके जो एंजल्स हैं एट ऑफ फ्लाइट आया है गाइस, ये भी रिवर्स में आया है। तो रिवर्स में ये बता रहा है कि जो आपके एंजल्स है ना वो ये कह रहे हैं कि आपको इंक्रीज सपोर्ट, आपको पहले सपोर्ट की ज़रूरत थी, अब आपको ये फील हो रहा है कि आप सब कुछ अकेले करने वाले हो, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें हर तरफ से सपोर्ट चाहिए होती है और आपको जिससे भी सपोर्ट चाहिए है सॉरी उससे आपको सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। बिना किसी हिचकिचाहट के सपोर्ट लीजिए, तभी आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, राइट। और आपके लिए सोल के लिए जो है वो है करुणा, आपको सिंपैथी करनी चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रखा है जिसके कारण आपका जो हार्ट है ना वो पत्थर का बन चुका है, उस पर किसी के लिए भी सहानुभूति नहीं है। तो आपको उस चीज़ को अपने अंदर जगाना है, सिंपैथी करनी है, करुणा लेके आनी है हर उस चीज़ के लिए जो कुदरत ने बनाई है, नेचर ने बनाई है। पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें आने दीजिए। तो आपके लिए ये क्लियर मैसेज है कि आपको पशु पक्षियों के लिए करुणा भाव रखना है और ये जो डॉगी होते हैं इनको आपको अन्न खिलाना है। और जो हमारे
बर्ड्स हैं उनके लिए आप कटोरे में पानी भी रख सकती हो, कुछ खाने के लिए भी रख सकती हो, ठीक है। और जो वो बदले में आपको ब्लेसिंग्स देने वाली हैं उनसे ही आपका जो वो हार्ट बना हुआ है ना, पत्थर का दिल बना हुआ है, उसमें थोड़े से शांति आने की गुंजाइश है। तो आपको सबसे यही करना है, सबसे प्यार करना है, सिंपैथी भाव में रहना है और हर किसी की मदद करने के लिए आपको आगे आना है। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। और गाइज आप जितना हो सके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे मुझे सपोर्ट मिलेगी और मैं आपके लिए बहुत अच्छे से वीडियो बना सकती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।